हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल गाइड। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका पेपर हुआ था। अच्छा, हम इंग्लिश की सेशन की बात करें, यहाँ स्पेशली हम सब डिस्कस करने वाले हैं जो आपका इंग्लिश का सेशन है। याद रखिए, इसमें जो क्वेश्चन भी पेपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ये क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा टफ थे और ना बहुत ही ज्यादा क्या थे, आसान थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे कि आप उसको इजिली कर सकते हैं अगर थोड़ा सा फोकस करें तो। ठीक, तो आई टाइम वेस्ट कर, तो यहाँ एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो पहला सेक्शन है क्वेश्चन का, इस पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन एक पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिए गए हैं और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोटिक कम्युनिटी। तो याद रखिएगा, जो बायोटिक कम्युनिटी जो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, उस वो जो है वो किसको रखा गया है, वो है वाटर। और वाटर देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। याद रखिएगा, इसको जो पैराग्राफ इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें जो पहला आंसर होना चाहिए था वो हमारा क्या होना चाहिए था, वाटर होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड देखिए कह रहा है कि द नेचर ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी लार्जरली डिपेंड्स ऑन। जो नेचर है बायोटिक कम्युनिटी का, जो लार्जरली डिपेंड है वो किस पे है, तो याद रखिए ये जो डिपेंड है लार्जरली, वो डिपेंड करता है आपका बायोटिक कंपाउंड पे। और बायोटिक कंपाउंड देखेंगे ऑप्शन में किसमें आया, तो देखिए इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द क्या है यहाँ पे, कोड गिवन। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी दिया है, तो इसमें क्या है, चूंकि ऑप्शन बी है तो हमें यहां मानना पड़ेगा क्या, ओनली टू जो हमारा ऑप्शन होगा बायोटिक कंपाउंड, केवल एक है अबायोटिक कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहां से अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो अगला जो हमारा क्या है सेंटेंस, हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक फैक्टर। जो एंटीबायोटिक जो फैक्टर है वो कौन सा नहीं है, तो देखिए अगर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में आया है टेम्परेचर हो गया, फिर ह्यूमिडिटी हो गया, एल्गी हो गया और आ गया मॉइस्चर। तो आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका एल्गी। एल्गी जो है हमारा, ये जो है याद रखिएगा, ये एबायोटिक जो है फैक्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है आपका जस्ट मिनट, हाँ, अब कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पे इन द पैसेज, इस पैसेज में द वर्ड आया है एक्वेट। एक्वेट कम्युनिटी का क्या मतलब है यहाँ, एक्वेट, तो एक्वेट से आपने सुना होगा एक वर्ड होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, जहां पे मछलियां रहती है, इसका मतलब एक्वेट का जो रिलेशन है कुछ वाटर से रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन वाटर, ये हमारा जो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्वेट का मतलब यही होता है वाटर से रिलेटेड होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, की जो आया है हमारा वर्ड आया है एक्वेट, जो है ये कम्युनिटी, ये रिफर करता है बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन द वाटर, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पीसीज, जो स्पीसीज होती हैं आर डिफाइंड, ये डिफाइंड किए जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर डिफाइंड किए जाते हैं, तो याद रखिएगा जो स्पीसीज होती है उनको जो डिफाइंड किया जाता है वो दोनों तरीके से किया जाता है। कौन कौन से, बोथ सिमिलरिटी के भी आधार पे और साथ साथ डिफरेंसेस के भी आधार पे। तो इनको कह सकते हैं हम कि जो स्पीसीज होती है इनको जो डिफाइंड किया जाता है बेसिक आधार पे वो दोनों ही है। कौन सा है, एक तो आपका क्या है सिमिलरिटीज के बेस पर और दूसरा क्या होता है वो डिफरेंसेस के बेस पे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर आ जाते हैं अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए अगला हमारा जो आया है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन किसके लिए आ गया है, ये हमारा है आपका सिनोनिम्स। ठीक, अब सिनोनिम्स की बात करें, देखिए यहां वर्ड क्या कह रहा है कि द किंग सन, जो राजा का जो सन जो था वॉज बैनिश, उसे बैनिश कर दिया गया ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी, जो पॉलिटिकल राइवलरी के की वजह से उसको बैनिश कर दिया, बैनिश निकाल दिया गया, हटा दिया गया, उसको देश निकाला मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है, सिनोनिम, इससे मिलता जुलता वर्ड। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसको जो कह सकते हैं बेनिश का जो कह सकते हैं सिनोनिम्स होगा, ये होगा हमारा क्या होगा, डिपोर्टेड। डिपोर्टेड का मतलब भी होता है क्या होता है, किसी चीज को बाहर कर देना, किस सेंस में, इससे भी रिलेशन बनता है। और इसमें देखें कॉल बैक का मतलब तो बुलाना हो जाएगा, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, नोटिफाइड, ये सब तो ऑलमोस्ट क्या है एक दूसरे से ही सिमिलर कुछ मीनिंग चल रहे हैं। और यहां बात निकालने की, एक्सेप्ट करने की आई नहीं है, और निकालने या बाहर करने के सेंस में क्या यूज किया गया, डिपोर्टेड किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करेगा कि ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस, डेजलिंग परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उसने
दिया एट द ओपेरा। ओपेरा क्या होता है, जो स्टेज पे जो शो किए जाते हैं, जैसे रामलीला हो गया या कोई भी ऐसा शो जो कि स्टेज पर परफॉर्मेंस किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम ओपेरा बोलते हैं। वैसे शेक्सपियरियन काल में जो होता है टाइम में ये सब ज्यादा होते थे। अब ये कैसा है जो स्टेज शो होता है, स्टेज शो को मान लीजिए ओपेरा, ठीक। तो कह रहे हैं कि उसने जो दिया एक डेजलिंग परफॉर्मेंस दिया, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया ओपेरा में जाकर, तो इसका मतलब कि इसका रिलेशन कुछ गुड से है, कुछ बेटर, कुछ अच्छा होने से है, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो ऑप्शन कौन है, देखिए डिसमे और पैथेटिक और ये सब जो होते हैं निगेटिव सेंस में चलते हैं। एक ही हमारा ऑप्शन क्या है, वो है ब्रिलियंट। तो यहां ऑप्शन जो हमारा कौन होगा, ए यहां पे राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा जो डेजलिंग होगा उसका हमारा आंसर क्या होगा, जो सिनोनिम हमें करना है वो रहेगा हमारा ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट ऑप्शन ए में है, इसलिए ए हमारा राइट आंसर होना चाहिए। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी रिव्यू, देखिए आया है रिव्यूड ऑल द सजेशन फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक। अच्छा, रिवोव का मतलब होता है कि कैसे रिजेक्ट कर देना, ठीक। कोई चीज अगर कोई चीज कहता है इस चीज को ना, उसको मना कर देना, रिजेक्ट कर देने को क्या बोलते हैं हम, रिवोव्ड बोलते हैं। और रिजेक्ट करने के बाद देखिए कहां है, दिया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा बी नंबर यहां पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्ट मिनट, हाँ अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ही डिसऑन हिज रॉयल लीगेसी। डिसऑन का मतलब होता है कि छोड़ देना का मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा मना कर देना। मतलब अगर कोई चीज आपसे कह रहा है लो अपनी राजभार तुम संभालो, तो कह रहे हैं इसने मना कर दिया रॉयल लीगेसी, अपनी रॉयल लीगेसी को मना कर दिया, एंड बिकम और बन गया अ कॉमनर। कॉमनर एक कॉमन इंसान, उसने अपनी जितनी राजपाट थी, जो शाही जो चीजें थी, उसको उसने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, और वो एक कॉमन पर्सन बन गया, ठीक। अब यहां बात क्या कर रहा है, उसने मना कर दिया। अब मना करने के सेंस में अगर आएंगे तो एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार हो जाएगा, अलाउ क्वेश्चन, ये सब तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। एक ही वर्ड है जो मना करने के सेंस में, वो कौन सा है हमारा, अबेंडेंट। ये हमारा वर्ड है जो उससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसलिए डिसऑन का जो हमारा क्या होगा सिनोनिम होगा, वो क्या होगा, अबेंडेंट होगा, ठीक। मे बी आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पब्लिक वाज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक। अब देखिए यहां पे कह रहा है सेप्टिकल का मतलब होता है, सेप्टिकल मतलब कंफ्यूजन कह सकते हैं। जो लोग हैं ना, जो लोग हैं वो क्या है, एकदम कंफ्यूज हैं अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की जो नई नीतियां है उसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि उनके लिए ये चीज राइट होगी भी या नहीं होगी, ठीक। अब इस बात की अगर देखिए, इसका मतलब ये जो सेप्टिक है ये कंफ्यूजन को क्रिएट कर, कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड है। अब कंफ्यूजन से रिलेटेड जो वर्ड है वो कौन सा है हमारे ऑप्शन में, आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पे एक ही वर्ड है, होपफुल तो हो नहीं सकता, एनजीएस हो नहीं सकता, एक्सपेक्टेड, एक ही वर्ड है वो क्या है हमारा, डाउटफुल है। तो इसका मतलब सेप्टिक का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ, कह सकते हैं कंफ्यूजन की कंडीशन, ठीक। और कंफ्यूजन जो होता है वो डाउट ही लेकर आता है। तो यहाँ डाउटफुल जो हमारा क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले ऑप्शन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे ये किससे रिलेटेड कर रहा है। तो ये हमारा जो आया है, जस्ट मिनट थोड़ा सा, हाँ ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन जो आया है ये है, जस्ट मिनट, हाँ अब ये जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये कह रहा है कि रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सेंटेंस हमारा PQRS, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं PQRS। इसमें हमें क्या करना है, वर्ड जो हमारी जो ये भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को सही हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक। अब इसमें देखिए, अच्छा इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस बहुत आसान होते हैं और कुछ सेंटेंसेस के लिए हमें ट्रिक लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सारी चीजें इसी तरह से नहीं हो जाती, कुछ चीजें ट्रिक, इसमें मैक्सिमम ट्रिक ही काम करती है, ठीक। या तो आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो पैराग्राफ की, अगर बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो हमें कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक कैसे लगाएंगे आइए ये देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अच्छा इसमें देखिए कह रहा है कि इंक्लूड बेसिक फ्रीडम, तो इंक्लूड बेसिक फ्रीडम को इन्वॉल्व करते हुए द फंडामेंटल राइट्स, अब आया है आर ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड, बस चलिए इतना हो गया। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रिक हमें यहां ये मिलेगी। देखिए यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां आया है द इंडिविजुअल, ठीक। अब हमें एक चीज, ये बेसिक चीज पता, अच्छा इंडिविजुअल क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक, और द क्या है हमारा, एक आर्टिकल है। अब हम सबको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले तभी द या फिर आर्टिकल एन आता है जब उस एडजेक्टिव के आगे उसका कोई नाउन आ रहा हो। विदाउट नाउन कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल एक एडजेक्टिव है, इसके पहले द आया है, इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए। इसका मतलब कि इस आर ऑप्शन के बाद वही ऑप्शन आएगा जिसकी स्टार्टिंग नाउन से हुई होगी।
अब नाउन आइए सर्च करते हैं, तो हमें पता है देखिए, अच्छा इसमें देखेंगे तो इंक्लूड एक वर्ब है, तो वर्ब तो है नहीं, तो ये तो आएगा नहीं इसके बाद। फिर एक ही, अच्छा यहां फंडामेंटल राइट्स, राइट्स हमारा नाउन तो है, लेकिन इस नाउन का अपना खुद क्या है, यहां पे एडजेक्टिव ऑलरेडी है। जब इसका एडजेक्टिव ऑलरेडी है तो ये एडजेक्टिव दूसरा तो ये नाउन लेगा नहीं। एक ही ऑप्शन है जिसके जो हमारे पास क्या है नाउन बच रहा है, वो कौन सा हमारा बेसिक। तो बेसिक, अच्छा बेसिक राइट्स। अब ये देखिए इंडिविजुअल बेसिक राइट्स जो की बात करें, अच्छा बेसिक राइट देखा जाए तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो वर्ड है अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा बेसिक राइट्स एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अब इसमें ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारा क्या है, देखिए गारंटीड आर, पहला जो ऑप्शन होगा इतना तो कंफर्म है कि द फंडामेंटल राइट्स आर, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या होंगे, ये पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि हम जनरली क्या करते हैं नाउन से शुरुआत करते हैं। नाउन हमारा क्या है, ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, आर के बाद कौन सा आएगा, तो दूसरा जो आएगा गारंटीड टू द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के बाद देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक वर्ड ये बच रहा है, एक वर्ड ये, तो ये हमारा जो होगा इसके बाद ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। अब जब ये ऑप्शन आएगा तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो आर के बाद क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। आर के बाद, अच्छा पहला जो हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन तो हमारा ये आएगा, तो पहला ये होना चाहिए क्योंकि ये नाउन से हमारा सेंटेंस शुरू है, इसमें वर्ब है, तो वर्ब, और वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाला सेंटेंस तो ये हो गया, इसका मतलब पहले ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए क्यू। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इंडिविजुअल के बाद बेसिक भी आना चाहिए, इसका मतलब गारंटी के बाद फिर ये भी आएगा, इसका मतलब फिर इसके बाद आना चाहिए आर, और आर के बाद क्या आना चाहिए एस, और एस के बाद बचा हुआ सेंटेंस हमारा क्या है पी। अब यहां देखेंगे क्यू आर एस पी, ये देखेंगे कहां ऑप्शन में आया है, तो ये ऑप्शन में आया है ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हमारा बी यहां पे क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे सेकंड में, अगर ध्यान से देखेंगे इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं इंडियन नेशनल इज प्रोड्यूसिंग। अब इसमें देखिए फॉर हमारा एक प्रीपोजिशन है, इससे जनरल ये तो अधूरा सेंटेंस ऑफ मेनी मिलेनियर, ठीक, तो इससे सेंटेंस तो हमारा शुरू हो नहीं होगा। बीन यहां वर्ड आया है, अच्छा अब बीन, अच्छा बीन से एक देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक मिल गया। पहले यहां देखिए यहां वर्ड क्या यूज किया गया है, यहां वर्ड यूज किया गया है हैज, तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज या हैव का यूज करते हैं, और हैज या हैव के बाद अगर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो BEEN के बाद वर्ब की ING फॉर्म मिलना चाहिए, ठीक। या फिर अगर हैज हैव एज अ नाउन के रूप में यूज किया है तो उसके बाद नाउन यूज, अगर मेन वर्ब ये होता तो इसके बाद कोई नाउन आता, ठीक। अब इतना तो कंफर्म है कि देखिए एस जो हमारा है ये तो हमारा देखिए ये हमारा क्या है, ये तो हमारा पहला सेंटेंस रहेगा, ठीक। ये मान लीजिए हमारा हो गया पहला सेंटेंस। दूसरी इसका मतलब कि एस हमारा हो गया पहला सेंटेंस, फिर हैज है, हैज के बाद हमें थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। अब थर्ड फॉर्म देखेंगे तो फोर्थ प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ बीन, बी हमें पता है बी नामक एक वर्ब होती है, बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, BEEN होता है। इसका मतलब कि हैज के बाद क्या मिल गया, बीन, तो हैज बीन, हैज के बाद बीन डायरेक्ट आएगा। अगर हैज के बाद बीन मिलेगा इसका मतलब आर के बाद क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आर के बाद क्यू किस में आया है, सबसे पहले ऑप्शन में आई चेक करते हैं, तो आर के बाद क्यू अगर देखेंगे तो आर के बाद क्यू आपको इसमें मिल गया, और किस में आया है, इसमें देखिए क्यू और आर है, क्यू के बाद आर मिला ही नहीं, तो ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। फिर आर के बाद क्यू इसमें भी नहीं आया, आर के बाद क्यू इसमें भी डायरेक्ट नहीं आया, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आर के बाद क्यू डायरेक्ट आ रहा है, हैज हैव के बाद आएगा क्या, बीन, और हैज का रिलेशन बीन से है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहा है कि हैज के बाद बीन आ गया, तो यही ऑप्शन होगा हमारा आर के बाद क्यू एक ही ऑप्शन में, वो कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए इसे छोटी छोटी ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे सेंटेंस को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एटलीस्ट ये जानते रहिए कि इसके बाद क्या आता है क्या नहीं आता है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। फिर देखिए आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, जस्ट मिनट थोड़ा सा, हाँ अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, देखिए कह रहे ईच, अच्छा अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या ट्रिक करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये याद रखिए, देखिए ट्रिक वाइज हम सब लेके चलेंगे। पहले ये जाती है, देखिए क्यू के लास्ट में क्या आया है, ऑफ आया है, ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक, और विद क्या है, ये भी क्या है, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। इसको मतलब एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन आ गया, हमें पता है प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से रिलेट करता है, दो दो प्रीपोजिशन एक साथ यूज नहीं किए जाते। इसका मतलब ये है कि जिस ऑप्शन में क्यू के बाद आर आया होगा, दो दो प्रीपोजिशन साथ में तो आएंगे नहीं, बीच में कोई नाउन आता फिर प्रीपोजिशन आता, बात समझ में आती है, लेकिन दो दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं यूज किए जाते। इसका मतलब क्यू के बाद जहां आर आया होगा वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाए। पहले क्यू के पहले रिजेक्ट करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन, तो एफ, ये ऑफ भी प्रीपोजिशन है, विद भी प्रीपोजिशन, दोनों प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए अगर क्यू के बाद डायरेक्ट क्या होगा, कहीं आर आया होगा तो वो तो पहले रिजेक्ट, पहले देखेंगे रिजेक्ट कौन कौन ऑप्शन है, क्यू के बाद आर पहले सर्च करेंगे, तो क्यू के बाद आर देखिए इसमें आया है, तो ये तो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया। और देखेंगे, देखिए क्यू के बाद आर यहां पर भी आया है, ये भी ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया। और कहां पे आ गया, क्यू के बाद आर,
और किसी में नहीं है, क्यू के बाद आर, चलिए, और इसमें नहीं है, चलिए, इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे पास ऐसे रिजेक्ट हो गए। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, अब इन दो ऑप्शन में सर्च करते हैं। देखिए अब एक में सेंटेंस शुरू हुआ है एस से और एक में हमारा बच रहा है आर से। आर कौन सा है? विद। हमें पता है विद हमारा प्रीपोजिशन है और एक तरफ है प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू होने वाला और एक तरफ है सेंटेंस का सब्जेक्ट से शुरू होने वाला। तो हमें यह पता है कि जो सेंटेंस जनरली हमारे शुरू होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। अच्छा यहां क्या कर रहा है? विद अ न्यू विजन। तो किस चीज का विद न्यू विजन, ये तो बता ही नहीं गया। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्चुअल जो हमारी होगी ना वो किससे होगी? इंडियाज इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली नाउन या नाउन से ही हमारा सेंटेंस क्या होता है? शुरू होता है। तो इसमें क्या आया है? तो हमारा ये हो गया इंडियाज इंडिपेंडेंस हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेड ये हमारा हो गया वर्ब। तो वर्ब के पहले जो आता है वो सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया। अब हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल चुका है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग तो हम सब्जेक्ट से ही करते हैं और जब सब्जेक्ट हो गया तो हमारा एस हो गया हमारा पहला सेंटेंस और उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद अब देखिए अब एस, अब देखेंगे किसमें पहले आया। तो एस तो वैसे ही पता चल गया, जब एस से सेंटेंस ये शुरू हुआ उसके बाद क्या आ गया? एस से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद देखा जाए ये तो आर से शुरू हो रहा है, आर से तुम्हारा सेंटेंस वैसे ही नहीं शुरू हो गए तो ऐसे ही रिजेक्ट। मतलब हमें कुछ पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमने ये देखा कि इसके बाद ये नहीं आना चाहिए तो दो ऐसे रिजेक्ट हो गए। फिर इसमें देखा गया कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? सेंटेंस की स्टार्टिंग जनरली सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट कैसे पता चला? वर्ब है, वर्ब के पहले जो आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, इसका मतलब एस से शुरू होगा, जब एस से शुरू होगा तो इसका मतलब आर से भी नहीं शुरू होगा। ठीक। और दूसरी बात ये है, इसके बाद देखेंगे फिर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि बात देखिए इंडियाज इंडिपेंडेंस की बात हो रही है और कह रहे हैं क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स, अपने लोगों का, अपने लोगों की बात आई तो ये हमारा सेंटेंस सेकंड हो जाएगा क्योंकि यहां बात हो रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस, इट्स आया है यहां इंडिया के लिए। ठीक, तो इसलिए इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा क्यू होना चाहिए। तो देखिए एस के बाद क्यू भी आ गया, उसके बाद पी के बाद क्या हो गया? आर हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केवल देखिए कई बार होता है कि आपको ये नहीं पता होता इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन कई बार ये पता चल जाता है ये तो नहीं हो सकता, और जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो तो सिलेक्ट हट गया वो ऑप्शन। जब वो हट गया तो आप ऐसे करते करते आप राइट आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या होगा? यहां पे ऑप्शन 1 यहां पे चलेंगे। ठीक। अच्छा फिर अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 14 नंबर पे। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन फॉर द डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रिंसिपल, ऑल स्टूडेंट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। ठीक, सभी स्टूडेंट को क्या किया गया? इंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा अगर ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस का सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे वो सेंटेंस हमारा किसे, अच्छा अब ये है कि सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जो वर्ब के पहले आएगा वो सब्जेक्ट को कहलाएगा। यहां पे देखेंगे हैव बीन हमारी क्या है? हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, ये पेशी वाइज का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये हमारी हो गई क्या? ये हमारी हो गई वर्ब। ठीक, हैज बीन जो हो गई ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब। जस्ट मिनट, हाँ, तो हैज बीन क्या है? हमारी वर्ब हो गई। और वर्ब अगर है हमारा, तो अगर ये हमारी वर्ब हो गई है तो वर्ब के पहले जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट भी हमें मिल गया, वर्ब भी मिल गई, इसका मतलब पहला सेंटेंस तो हमारा कौन सा होने वाला है? एस होने वाला है। तो पहले एस से स्टार्टिंग कौन कौन से ऑप्शन की ये देख लेते हैं। तो एस से स्टार्टिंग देखिए एक ऑप्शन हमारा ये है, एस से एक स्टार्टिंग ऑप्शन क्या है? ये है, और बाकी क्या है? ये सब ऑप्शन नहीं है। ठीक, अच्छा दो मिल गए। फिर हमें ये भी ध्यान से देखना है कि देखिए यहां पे एक वर्ड आया है, अब यहां पे देखेंगे एक वर्ड हमारे पास आया है, यहां वर्ड आया है जस्ट मिनट आया है द फोर्थ कमिंग। तो फोर्थ कमिंग अगर देखेंगे ना तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, अगर ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले क्या यूज किया गया? आर्टिकल, द का यूज किया गया। तो हमें पता है किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल तभी लगाते हैं जब उसके बाद कोई नाउन आना होता है। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल है, तो आर्टिकल तभी एडजेक्टिव के पहले लगता है जब उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है। इसका मतलब कि फोर्थ कमिंग के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। अब नाउन चेक करेंगे कौन सा हो सकता है। तो हमें पता है टू, तो कोई नाउन है नहीं, इसलिए इसके बाद क्यू के बाद आपका आर तो लग नहीं सकता। लेकिन यहां पे इसके बाद देखेंगे साइंस, एक साइंस एंड मैथमेटिकल एग्जीबिशन, ये हमारा नाउन है। इसका मतलब कि द फोर्थ कमिंग आने वाले साइंस और मैथमेटिकल के एग्जीबिशन की बात हो रही है। इसका मतलब हो ना हो कि क्यू के बाद पी भी मिलना चाहिए। तो क्यू के बाद पी, इसका मतलब कि ये ध्यान देना है कि ऑप्शन एस जो होना चाहिए हमारा ऑप्शन 1 होना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? पहले एस आना चाहिए।
S के बाद क्या होना चाहिए था, यहां Q के बाद P का भी कॉम्बिनेशन मिलना था, Q और P ये दोनों साथ में आने चाहिए। तो हमें ये ध्यान देना है ना कि Q के बाद P किस में आ रहा है, पहले S हो उसके साथ Q के साथ P भी हो। तो S के साथ Q के साथ P अगर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, Q के बाद P ये मिल गया। इसमें देखेंगे तो Q के बाद P तो इसमें भी मिल रहा है, लेकिन यहां पे देखेंगे ना इसमें S से सेंटेंस, अच्छा S से यहां पर भी सेंटेंस शुरू हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा हो गया है ये हो जाएगा ऑप्शन S। S के बाद कौन सा हो गया, S के बाद हमारा जा रहा है ऑप्शन, ये जा रहा है हमारा ऑप्शन इसमें। अच्छा तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इसमें ऑल द स्टूडेंट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, सभी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया किसके लिए, टू बी प्रेजेंट, प्रेजेंट होने के लिए बिफोर द प्रिंसिपल। इसका मतलब कि एस के बाद क्या होना चाहिए, आर, तो एस के बाद हमें देखना है आर, और प्रेजेंट किया गया प्रिंसिपल किस लिए, फॉर द डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग साइंस एंड मैथमेटिकल एग्जीबिशन। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा। तो पहले आना चाहिए एस, एस के बाद आना चाहिए आर, आर के बाद आना चाहिए क्या, क्यू, और क्यू के बाद पी। इसको एस आर, उसके बाद क्या आएगा क्यू, और क्यू के बाद क्या आएगा यहां पे पी। तो एस आर क्यू पी देखेंगे ऑप्शन कहां है, तो एस आर क्यू पी देखेंगे, एस आर क्यू पी, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखेंगे, जस्ट मिनट, हाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू बॉलर्स एंड टू बैट्समैन रिस्पेक्टिवली टू द न्यू टीम विद अ सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर, द टीम नाउ हैज नाउ। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक इसमें आपको जनरली देखेंगे, देखिए फिर से हमें वर्ड क्या मिला है यहां पे, हैज। ठीक, यहां पे वर्ड क्या हमें मिला है, यहां हैज। अब हम सबको पता है कि हैज की जो कंडीशन होती है, अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहली एक कंडीशन। दूसरी, जैसे आप कहते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और सिंगुलर कोई सब्जेक्ट कहता है तो कहते हैं ही हैज अ पेन। इसको हैज हैव जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन भी आ सकता है। इसका मतलब कि अगर हैज या हैव या हैड सेंटेंस में आया है तो उसके साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलेगा या तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन मिलेगा। तो पहले चेक करते हैं क्या वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म आई है, अगर परफेक्ट टेंस बनेगा तो सपोज करिए हैज, तो टू कोई वर्ब तो है नहीं, टू भी यहां पर भी टू, ये भी कोई वर्ब नहीं, विद भी कोई, इसका मतलब कि ये कंडीशन तो रिजेक्ट हो गई, वर्ब कहीं आई नहीं, तो थर्ड फॉर्म की कोई बात ही नहीं। अब देखना है कि हमें हैज के बाद कोई नाउन आया है, तो हमें पता है टू है प्रीपोजिशन, तो टू तो प्रीपोजिशन है, ये तो रिजेक्ट हो गया। विद भी क्या है, प्रीपोजिशन है, ये भी रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन है क्या है, टू बॉलर्स एंड टू बैट्समैन। इसका मतलब यहां एस के बाद पी, हमें कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एस के साथ पी तुरंत आया हो। तो एस के साथ पी देखना है किस ऑप्शन में है, तो एस के साथ पी अगर देखेंगे तो इसमें तो नहीं है, फिर इसमें देखेंगे एस के बाद पी, इसमें भी नहीं है, फिर एस के बाद पी देखिए इसमें ऑप्शन में है, और इसमें देखेंगे एस के बाद पी नहीं बल्कि पी के बाद एस है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें एस के बाद पी आया है कि हमारी जो वर्ब आई है हैज से या तो थर्ड फॉर्म आगे आनी चाहिए नाउन, और चूंकि यहां वर्ब किसी में नहीं है तो हमने नाउन को सर्च किया, नाउन केवल एक ही ऑप्शन में, किसमें है हमारा पी में। इसका मतलब नो डाउट जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आपका ऑप्शन एक ही है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो हैज के बाद क्या आएगा, हैज के बाद डायरेक्ट आएगा क्या आएगा, टू बॉलर्स। अब इसमें देखेंगे एस के बाद पी, एस के बाद पी हमने देखा था किसमें आया था, जस्ट में एस के बाद पी केवल एक ही आया ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, अच्छा तो देखेंगे सबसे पहले आर है विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर। ठीक, उसके बाद टू द न्यू टीम, कहना द टीम नाउ हैज टू बॉलर एंड टू बैट्समैन रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर किसको हम टिक कर देंगे, ये कर देंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये जनरली देखते हैं किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन हमारा, हाँ ये हमारा जो है किस पे बेस्ड है, हाँ ये हमारा सेंटेंस जो आ गया ध्यान से देखिएगा, ये हमारा देखिए ये पहली बार, इससे पहले आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस नहीं आते थे, इससे पहले ये सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे। ठीक, अब ये पहली बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है कि यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई है, कौन सी नहीं की गई। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि यू आर मोस्ट वेलकम, कि यू आर मोस्ट वेलकम, जस्ट मिनट, हाँ चलिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एबॉर्ड। देखिए एबॉर्ड का मतलब क्या होता है, एबॉर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, किसी जहां पे इंसान कोई रहता
रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा हम्बल क्या हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन से रिलेट करके चलता है इसका। अच्छा, और माई भी देखिए ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हमेशा अपने नाउन से रिलेट करके चलता है। इसका मतलब अबाउट जो हमारा क्या है, एक नाउन है। जब नाउन है तो नाउन का ऑप्शन देखें कहां है, ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे यहां पे है सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आवर कंट्रोल क्या है, हमारा एक नाउन है, और नाउन से जो नाउन के जो कंडीशन की बात करता है, नाउन के पहले जो आता है वो हमारा जनरली क्या है, ये देखिए बियॉन्ड जो होता है ये आपका एक प्रीपोजिशन भी है, ये आपका एक एडवर्ब भी है। लेकिन जब ये किसी नाउन के जस्ट पहले आता है तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है। अब यहां देखेंगे नाउन के जस्ट पहले है तो कंट्रोल एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो नाउन के पहले जो आता है हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन देखेंगे ऑप्शन में किस में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्ट मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि I did not tell him anything except that I need the money। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक्सेप्ट जो होता है ना, एक्सेप्ट एज अ प्रीपोजिशन भी यूज किया जाता है और एक्सेप्ट जो होता है एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे लिखें, जैसे कहते हैं कि एवरीवन, अगर ये सेंटेंस लिखें एवरीवन हेल्प्ड मी, हर किसी ने मेरी मदद की, एक्सेप्ट यू, सिवाय आपके। ठीक, याद रखिएगा अगर एक्सेप्ट जो होता है ठीक किसी नाउन या प्रोनाउन का, अगर नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले एक्सेप्ट आएगा तो ये जो कहलाएगा हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक, तो यहां पे क्या कहलाएगा, इसे हम मानेंगे प्रीपोजिशन। इसका मतलब यहां पे ये प्रीपोजिशन है। लेकिन याद रखिएगा जब यही एक्सेप्ट किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या फिर कंडीशनल सेंटेंस से किसी कंजंक्शन से रिलेट करके चलेगा, दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा, जब दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा तो ये प्रीपोजिशन नहीं बल्कि कंजंक्शन कहलाएगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सेंटेंस हमारा है आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग और दैट आई नीडेड मनी, आई नीड द मनी। तो एक सेंटेंस हमारा है आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, तो ये पहला सेंटेंस हमारा ये हो गया, और आई नीड द मनी एक सेंटेंस हमारा ये होगा। और जब दो सेंटेंसेस के बीच में कोई चीज आता है तो प्रीपोजिशन नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। और ध्यान से देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन यहां दैट भी लगाया गया, तो याद रखिएगा स्पेशली दैट के साथ ही एक्सेप्ट का यूज किया जाता है एज अ कंजंक्शन के रूप में। तो अगर ये कंजंक्शन के रूप में होगा तो इसके साथ दूसरा आपको जनरली कोई ना कोई कंजंक्शन मिल जाएगा, उसमें दैट भी मिल सकता है, इफ भी मिल सकता है, या फिर रिलेटिव एडवर्ब व्हेन भी आपको मिल सकता है। ठीक, तो और वैसे भी जब दो सेंटेंस के बीच में कोई चीज आता है तो प्रीपोजिशन नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन में याद रखिए एक्सेप्ट दैट दोनों मिलाकर एक कंजंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। तो यहां पे ये कोई प्रीपोजिशन नहीं बल्कि कंजंक्शन, और कंजंक्शन का ऑप्शन देखेंगे कहां पे आए, ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहां पे डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले के आते हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि ही ड्राइड क्लीन माई कोट, उसने क्या किया, ड्राई क्लीन किया मेरे कोट को। कैसे किया, नाइसली। अच्छा नाइस ध्यान से देखिएगा, तो अच्छा देखिए इसको दो तरीके समझ सकते हैं। पहले चीज तो एक चीज तो ये याद रखिएगा, जो नाइसली वर्ड आया है, नाइसली अगर देखें तो ये किससे बना है, ये बना है नाइस से। ठीक, नाइसली शब्द किससे बना है, नाइस। नाइस हमारा क्या है, ये हमारा है एक एडजेक्टिव। ठीक, तो याद रखिएगा किसी भी एडजेक्टिव, जनरली किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो वो हमारा जो एडजेक्टिव होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एडवर्ब में। ठीक, और नाइस हमारा होता है एडजेक्टिव, नाइस में एल वाई लगा दिया गया, एडजेक्टिव में जब एल वाई लग जाता है तो एडजेक्टिव से वो कन्वर्ट हो जाता है एडवर्ब में। इसका मतलब यहां पे क्या लगाया गया है, नाइस में एल वाई लगाया तो एडवर्ब है। पहले तो ये समझ जाइए। दूसरी चीज ये जानते रहिए और कैसे समझें, तो नाइसली है क्या वह नाइसली है, या फिर उसका कपड़ा जो जिस तरह से उसने ड्राई क्लीन किया वो नाइस काम किया। तो किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है ना, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो नाइसली जो हमारा एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, और यहां वर्ब क्या है, ड्राई क्लीन, इसलिए हमारा जो यहां नाइसली वर्ड है ना, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। बस इतना याद रखिएगा, नाइस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लास में एलवाई लग गया तो एडवर्ब बन गया। और दूसरी चीज ये है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो किसी एक्शन को बताता है कि कैसे वो एक्शन परफॉर्म किया गया। तो कैसे ड्राई क्लीन किया गया, नाइसली। नाइसली क्या है, उसको ड्राई क्लीन करना। ठीक, इसलिए एडवर्ब का ऑप्शन में जाएंगे। फिर अगला देखेंगे यहां क्या वर्ड है, वुड यू लाइक टू बाई दिस, क्या है, न्यू आइडिया। तो देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, आइदर, नाइदर। ठीक, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक, अब डिटरमाइनर का ऑप्शन देखें कहां है, देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा ए में, तो यहां ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, फ्यू, ये जितने होते हैं सब हमारे क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। इसलिए डिटरमाइनर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, फिर आ जाते हैं अपने देखिए अगले ऑप्शन में। देखिए हमारा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि
जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको सेट कर लिया जाए। हाँ, अब देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने सेंस में है। हाँ चलिए, अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही पॉज, ठीक, वह रुका। अब कह रहा है रुका, तो जब भी देखिए वह रुका, और कैसे रुका, विद अ फ्यू मोमेंट, या फॉर अ फ्यू मोमेंट, या बाई अ फ्यू मोमेंट, या फिर इनटू अ फ्यू मोमेंट। तो याद रखिएगा यहां पे आया है टाइम, और टाइम के साथ जनरली हम क्या लगाते हैं, फॉर या सिंस का यूज करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना, फॉर। अब देखिए आपने कई बार सुना होगा फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ देर के लिए रुको, फॉर अ मोमेंट बोलते हैं। फॉर अ मोमेंट होता है, विद अ मोमेंट, बाई अ मोमेंट, या इनटू मोमेंट, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं होता, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर देखेंगे एट लेट नाइट, मतलब अर्धरात्रि में, जब रात काफी हो गई थी उस समय, आवर कार, हमारी जो कार जो थी ना, क्या हो गई, ब्रॉक डाउन हो गई, ब्रॉक अप हो गई, ब्रॉक इनटू हो गई, या ब्रॉक आउट हो गई। तो याद रखिएगा यहां ये कहना चाह रहा है कि बहुत रात हो गई थी, जब रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो हमारी जो कार थी ना वो क्या हो गई, खराब हो गई। और खराब होने के लिए, बिगड़ने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, ब्रॉक डाउन का यूज करते हैं। ब्रॉक डाउन देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर यहां राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए हमारा जो सही आंसर होगा, लेट एट नाइट आवर कार, ब्रॉक डाउन मतलब बिगड़ गई, खराब हो गई, ऑन द हाईवे मतलब हाईवे पर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा यहां पे राइट आंसर रहेगा। फिर अगले ऑप्शन में देखेंगे, ऑल द कंट्रीज, जितने भी देश थे उन सब ने साइन कर दिया द ट्रीटी, ठीक। तो जो भी आपस में जो ट्रीटी थी उसको उन्होंने साइन कर दिया। कैसे साइन किया, या कैसे जो भी कंडीशन आगे दी गई। अब कह रहे हैं बीनीथ जर्मनी एंड फ्रांस, तो हमें पता है बीनीथ प्रीपोजिशन का तो हम कहते हैं किसी की शेड के नीचे, किसी की छाया के नीचे के सेंस हम करते हैं। यहां कोई शेड की बात तो की नहीं गई है, इसलिए ये तो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए, अच्छा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय, छोड़कर, किसको, जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर। अच्छा अब यहां देखिए एक्सेप्ट यहां नाउन के पहले यूज किया गया है, अब यहां एक्सेप्ट क्या होगा, ये प्रीपोजिशन है। अभी उससे पहले हमने देखा था वहां पे क्या था, वो जब एक्सेप्ट किसी कंजंक्शन दो सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंजंक्शन होगा। लेकिन यहां देखिए नाउन के जस्ट पहले आया तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक। लेकिन यहां क्वेश्चन हमारा दूसरा कह रहा है कि यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अच्छा अदर ऑप्शन पहले चेक कर ले रहे हैं। तो यहां एमंग, तो हमें पता है कि दो के लिए हम एमंग का यूज नहीं करते, बिटवीन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन यहां रॉन्ग है। ड्यूरिंग है, जर्मनी, ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, जब भी कोई टाइम के स्पेंड करने के सेंस, कोई काम कोई चीज चल रहा है और उसी के दरमियान अगर कोई और काम होता है तो हम कहते हैं ड्यूरिंग। लेकिन ये कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड तो है नहीं, ड्यूरिंग का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां होगा ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी, सभी कंट्री ने क्या किया, साइन किया ट्रीटी की, लेकिन क्या, एक्सेप्ट, सिवाय जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें, आइए इसमें भी देख रहे हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं आई शैल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। अब कब मिलूंगा, अब कह रहे हैं एट द एंड, अच्छा एट द एंड ऑफ द फरवरी, हमारा ऑप्शन ही यही रहेगा, राइट आंसर है, ठीक। याद रखिएगा किसी भी, जैसे किसी भी मंथ के लास्ट में, किसी भी दिन के अंत में, या महीने के अंत में, तो हम वहां पे एट का यूज करते हैं, हम ऑन, अलोंग, फॉर, सिंस सबका कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के अंत में, तो जब अंत में हम करते हैं ना तो वहां पे हम टू द पॉइंट की बात करते हैं, वहां एट की यूज किया जाता है। तो एट ही हमारा क्या है, ऑप्शन राइट रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हमारे रॉन्ग है, ठीक। फिर आ जाएंगे आई डिसलाइक फिल्म, तो मैं उन फिल्मों को डिसलाइक करता हूं। अब फिल्म आया है, अभी देखिए यहां रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा आपने अगर कभी क्लास, जैसे आपने अगर क्लास की होगी तो आप सबको पता है कि यहां फिल्म हमारा लिविंग है कि नॉन लिविंग। हमें पता है कि इंसानों को छोड़कर बाकी चाहे लिविंग या नॉन लिविंग सबको हम विच के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, या फिर दैट के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। और हु जो होता है वो केवल पर्सन के लिए काम करता है। तो फिल्म यहां पे क्या है, फिल्म में कोई पर्सन तो है नहीं, ये तो हमारी थिंग की कैटेगरी में आएगा। और थिंग के साथ हम किसको लेके चलते हैं, हम ले चलते हैं यहां विच को लेके चलते हैं, या फिर दैट भी एक्सेप्ट होता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहले चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन नहीं। तो देखिए हु जो होता है, चूंकि ये पर्सन की बात करता है, फिल्म कोई पर्सन नहीं है, तो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दैट, हमें पता है दैट और विच यही दो हैं जो नॉन लिविंग से रिलेट करके चलते हैं, तो दैट ऑप्शन मिल गया, दैट हैव। अब देखिए दैट के बाद हैव, हमें ये पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये फिल्म प्लूरल है इसलिए हैव लगाया गया, और ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। हुज क्या होगा, हुज हमें पता है कि ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाम भी आता है, जैसे अगर हुज के बाद किसी का नाम आ जाएगा तो वो भी पर्सन से रिलेट करके चलता है, तो ये भी रिजेक्ट ही हो जाएगा, ठीक। फिर अगर देखेंगे हुम तो वैसे ही रॉन्ग है कि वर्ब के पहले हुम नहीं आता, वैसे आना भी होता तो हु आता, लेकिन हु भी नहीं आ सकता क्योंकि बात यहां नॉन लिविंग की चल रही, नॉन लिविंग के साथ हु, हुम, हुज का सिस्टम काम जनरली नहीं करता, ठीक। अब यहां भी क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो ठीक है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए आ जाएंगे द थीव डिनाई,
थीव ने मना कर दिया। अब किस लिए मना कर दिया? अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए हैविंग, हैविंग से जो सेंटेंस शुरू हुआ है हमें पता है, देखिए पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग से शुरू होने वाला परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा क्या लगता है, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और यहां आईएनजी फॉर्म आई है पहले, तो ऐसे ही रिजेक्ट है, चाहे इसको चेक करें या ना करें। फिर देखेंगे हैविंग के बाद 2+V1 नहीं आता, बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये है कि इन दोनों में कौन सा होगा, तो याद देखिए डिनाई ऐसी वर्ब है, इसके बाद हमेशा जिरेंड का यूज किया जाता है। जिरेंड का मतलब होता है एज अ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एज अ नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में आई है, ये देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी यहां पे हमारा राइट आंसर है। हैड का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक, कि यहां पे हैड की जरूरत नहीं थी, यहां पे उसने मना किया। क्या मना किया? स्टीलिंग द मनी, पैसे को चुराने से उसने मना कर दिया कि मैंने लिया है, ठीक। तो इसलिए इसके बाद क्या है कि डिनाई के बाद याद रखिएगा उसके बाद जो वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं, जनरली वो आता है हमेशा किसके फॉर्म में आएगी, जिरेंड के फॉर्म, और जिरेंड जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाने से बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन रहेगा, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट मिनट थोड़ा सा, हां चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसको रिमाइंड किया। क्या रिमाइंड किया? देखिए टर्न ऑफ द लाइट की बात। हाँ अब देखिए यहां पे जो ऑप्शन हमारा पहला ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, लाइट को जलाने या बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ और टर्न ऑन का यूज करते हैं। तो हमें पता है टर्न ऑफ का मतलब बंद करना है, कॉल ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ब्रेक ऑफ, इस सब का कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात लाइट को बंद करने की, तो बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ का यूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर देखिए अगला आ जाएंगे, दे टोल्ड अस, उन्होंने हम सबसे कहा, अबाउट द वुमन, उस महिला के बारे में। अब किसके बारे में, ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए ये वर्ब आ गई, तो हमें पता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है और हुम जो होता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के डायरेक्ट पहले हुम नहीं आता है, हु आएगा या तो दैट आएगा अगर पर्सन है तो हुम तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक। फिर देखेंगे यहां आया है विच, तो हमें पता है विच तो पर्सन के लिए नहीं थिंग के लिए यूज किया जाता है, और यहां बात वोमन है, तो वोमन के लिए, वोमन क्या है, एक पर्सन में आए, एक व्यक्ति एक इंसान की बात है, और इंसानों के लिए हम विच का यूज करते ही नहीं। जब नहीं करते तो विच तो ऐसे ही हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर आ जाते हैं हु, और एक आ गया हुज। तो हुज हमें पता है क्या है, हुज हमारा क्या है, एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन से रिलेट करके चलता है। तो हुज के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई, तो हुज के बाद डायरेक्ट वर्ब आती ही नहीं, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट। अब बचा हुआ ऑप्शन क्या है, हमारा एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए इसमें 29 में देख देंगे, यहां कह रहा है डिड यू। अब डिड यू आ गया, अब क्या कह रहा है, ड्रॉप आउट, ड्रॉप इन, ड्रॉप बिहाइंड या ड्रॉप अवे, ठीक। तो याद रखिएगा ड्रॉप के साथ जो हम यूज करते हैं वो जनरली हम इन का यूज करते हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि डिड यू ड्रॉप इन टू आ जाएगा हमारा ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम। तो यहां ड्रॉप के साथ इन हमारा जो होगा, इसका जो परफेक्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। बाकी सब हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहां क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वुड यू लाइक, क्या पसंद पसंद करेंगे। अब देखिए वुड यू लाइक, तो वुड यू लाइक के बाद टू आता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। जैसे वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। अगर इस तरह से, तो वुड यू लाइक के बाद जो टू आता है, टू के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे कहां पे आया है, तो देखिए मीटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, ये फॉर्म है, ये हट गया। फिर आ गया मीट, मीट ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चलिए हम इस आ गया। फिर मेट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर मीट विद हर, मीट विद हर नहीं होगा, मीट हर होगा, विद का कोई सेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू मीट हर, क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हाँ अब अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आइए इसको भी चेक कर ले रहे हैं। जस्ट मिनट थोड़ा सा इसको साइड में कर दे रहे हैं। हाँ चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बी बैड न्यूज, ठीक। तो बी बैड न्यूज, तो जो आइडियम एंड फ्रेज जो होता है, इडियम एंड फ्रेज, बी बैड न्यूज का मतलब क्या होता है, तो बी बैड न्यूज का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है समवन हु इज कंसीडर अनडिजायरेबल, कोई ऐसा इंसान है जो जिसको माना जाता है अनडिजायरेबल, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, बी बैड न्यूज। और चूंकि आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, तो बैक मतलब वापस जाना, ड्रॉइंग
बोर्ड जो है ब्राइन बोर्ड के पीछे जाना है, मतलब इस सेंस में है। अब इसका किस सेंस में यूज किया जाता है तो याद रखिएगा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जो इसका यूज किया जाता है, ये किया जाता है टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। इसको मतलब कोई चीज आपने शुरुआत की, किसी चीज की प्लानिंग की और चूंकि वो चीज चूंकि फेल्ड हो गया, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आप फिर से किसी चीज को करने के लिए एकदम शुरुआत से फिर से जुट गए हैं, तो उस सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि बी इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म, तो बी इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म ये किस सेंस में यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो यूज होता है, इसका बी इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म का होता है किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में उलझे रहना, कहीं ना कहीं ऐसे विवाद में कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाना, ठीक, जहां पे नहीं आना चाहिए। तो ये जो सेंस निकल के आता है ये है टू बी इन द मिड्स ऑफ द कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी से हमेशा कोई इंसान घिरा हुआ है। जो कंट्रोवर्सी समझते हैं ना, कोई ना कोई जैसी चीज हुई और उसमें उसका नाम बार बार आ रहा है, तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे हुए होने को बोलते हैं बी इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म, जो कि आया है कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी यहां पे क्या रहेगा, यहां पे राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्ट मिनट, हाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ इन द फास्ट लेन, तो लाइफ इन द फास्ट लेन का जो होता है वो किस सेंस में यूज किया जाता है, याद रखिएगा लाइफ इन द जो फास्ट लेन का यूज किया जाता है, ये किया जाता है एन एक्साइटमेंट एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक। और एन एक्साइटिंग एंड इवेंट क्या है, इवेंटफुल लाइफ स्टाइल की बात चूंकि की गई ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा लाइफ इन फास्ट लेन का मतलब होता है एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल, ठीक। फिर आ जाएंगे देखिए कह रहे हैं टू पास द बक, टू पास द बक का मतलब क्या होगा, तो याद रखिएगा टू पास द बक, इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है, ऑप्शन है टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हिज पीपल, टू शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समथिंग और टू समवन, हाँ, और क्या है इसमें टू हैव द शॉर्ट कन्वर्सेशन विद समवन और टू हैव द क्रेडियंस फॉर द पार्टिकुलर, इसमें चलिए तो इसका टू पास द जो बक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। ये जो होता है टू पास, पास का मतलब देखिए पास मतलब कोई चीज शिफ्ट करने के सेंस में है, ठीक। तो टू पास शिफ्ट करने की बात है, टू शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, किसी चीज का कोई रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी किसी चीज को किसी और को सौंपने को हम क्या बोलते हैं, टू पास द बक, जो कि आया ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां पे हमारा बी यहां पे राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसमें देख लेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है चलिए इसमें क्या आ गया, क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है, इसमें हमें ऑप्शन चूज करना है, तो आइए चेक कर लेते हैं इसमें, जस्ट मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए एडजस्ट हो गया है। अब देखिए इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट हमें क्या कर रहे हैं कि इन दिस सेक्शन there is a passage having some blank spaces, each blank space is following by 4 individual words or group of words, select the word or group of words you consider the most appropriate for filling the blank space and indicate your response on the answer sheet correctly। चलिए यहाँ पे इसको मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें दी गई हैं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक के रूप में यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बी और सी एंड डी, और इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा जो अप्रोप्रिएट होगा उस वर्ड उस लाइन से मैच करेगा, और बाकी जो 3 होंगे वो मैच नहीं करेंगे। आपको जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है कि अर्थ क्लाइमेट, जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, पैशनेटली हो रहा है, कंटिन्यूअसली और डेडली और थॉटफुली क्या हो रहा है, चेंजिंग मोड पे हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो देखिए हम सबको पता है कि जो अर्थ की जो क्लाइमेट है वो लगातार बदल रहा है, और लगातार बदलने के लिए हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली का यूज करते हैं, और कंटिन्यूअसली देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहां हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ क्लाइमेट इज, जो अर्थ का जो क्लाइमेट है कंटिन्यू वो लगातार चेंजिंग बदल रहा है, एंड इवॉल्विंग, और साथ साथ इवॉल्व भी हो रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि सम ऑफ, अब सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ के बाद हमें पता है सम ऑफ के बाद जो होता है सम ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जितने भी ऑफ लगा के आते हैं उसके बाद हमेशा प्लूरल, क्योंकि देखिए सम हमारा क्या है, पार्ट है, और ऑफ के बाद हमेशा टोटल होता है, टोटल हमेशा पार्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सम के बाद जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, तो देखिए दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर की बात करते हैं तो पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब आ गया एक तरफ दीज और दोज। अब देखिए दीज जो, चूंकि यहां देखिए बात हो रही है प्रेजेंट की, इज आया है, अर्थ क्लाइमेट इज का मतलब इस समय, और इस समय के सेंस में दिस और
दीज का यूज हम प्रेजेंस के लिए सेंस में करते हैं और दैट और दोस का यूज हम पास्ट के सेंस में करते हैं। क्योंकि हमारा सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में तो हम दीज को प्रेफरेंस देंगे, दोस को नहीं देंगे। और चूंकि यहां दीज आया ऑप्शन नंबर ए, तो ए हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस भी हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही, पास्ट की नहीं हो रही। ठीक, फिर आ जाएंगे अब दीज चेंजेस। अब देखिए चेंजेस भी एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले तो आएगा ही, हैव बीन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बट अदर्स कैन बी एट्रीब्यूट। अब देखिए करेंगे ये जितनी भी चेंजेस है ना, ये नेचुरल कॉजेस की वजह से है, बट लेकिन द अदर्स कैन बी, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं एट्रीब्यूट टू। कुछ चीजें दूसरी भी हैं जो क्या है इसमें एट्रीब्यूट करती है, और कौन है दूसरी चीजें। अब देखिए यहां कह रहा है कि प्रैक्टिकल, जियोलॉजिकल, ह्यूमन, एनिमल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज किसकी होगी, अच्छा एनिमल की भी एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कोई पर्सन कोई चीज तो है नहीं, एक्टिविटी या तो एनिमल करेंगे या तो ह्यूमन करेंगे। और सोच के बताइएगा जो भी नेचर में जो भी लॉस हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है या फिर एनिमल की एक्टिविटी से। तो हमें पता है एनिमल तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ह्यूमन ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे, देखिए कह रहे हैं कि डिफॉरेस्ट। अब देखिए एक्टिविटी कौन सा रहा था, डिफॉरेस्ट आया ना, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्ट मतलब जंगलों को काटने, तो जंगलों को काटने का काम इंसान करेगा, जानवर तो करेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फिर कह रहा है एमिशन फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट। अब कह रहे हैं विच हैव लेड, जो कि लेकर जा रहा है टू द, किसको कर रहा है अब टू, और आगे आया है ऑफ गैस एंड एरोसोल्स। ठीक, अब इसकी अगर बात करें तो इसमें आया है ऑप्शन आया है एसिमिलेशन, और अगला क्या है हमारा एब्सोल्यूशन हो गया, कलेक्शन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक, अब इसमें अगर बात करें तो यहां बात आया है किसके, गैसों की। गैसों को देखिए, अच्छा यहां पे ऑप्शन जो आएगा ना, कुछ एकत्रीकरण से है इसकी मीनिंग। अब एकत्रीकरण मतलब कोई चीज इकट्ठा करने से, अब इकट्ठा करने में दो ऑप्शन हमारे पास है, एक है कलेक्शन और एक है क्या है, एक्यूमुलेशन। कलेक्शन मतलब होता है अलग अलग चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, और एक्यूमुलेशन मतलब एक ही चीज को बहुत ज्यादा में इकट्ठा करना। और यहां क्या है, हमें पता है जब क्लाइमेट जो होता है प्रॉब्लम आती है, तो जो होता है यहां पे जो गैसेस जो होती है ना, गैसेस जो होती है बहुत ज्यादा, जो कहता है कि ग्रीन हैस या बहुत ढेर सारी ऐसी होती है जो इकट्ठा होती है, और उनके इकट्ठा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेशन वर्ड यूज करते हैं, कलेक्शन नहीं करते। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, यहां पे राइट आंसर रहेगा। फिर कह रहा है कि इन एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, या इन अ एटमॉस्फेयर, या इन द एटमॉस्फेयर। तो याद रखिएगा इन एन एटमॉस्फेयर, या आ नहीं होगा या एन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे इन द एटमॉस्फेयर होगा। तो द यहाँ आर्टिकल करेंगे, एटमॉस्फेयर फिक्स है। ई एन का मतलब होता है कोई, अगर बहुत ढेर सारे एटमॉस्फेयर है तो उसमें किसी लेकिन हमें पता है एटमॉस्फेयर तुम्हारा एक ही है, और जब चीज एक ही है तो डेफिनेट है, और डेफिनेट के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर कह रहे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दीज गैसेज आर नोन as greenhouse gas because they ट्रैप्ड हीट, क्योंकि वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को, एंड और उसके साथ क्या करती हैं, रेज करती हैं, हाई करती हैं, राइज करती हैं, बैलेंस करती हैं एयर टेम्परेचर को। तो हमें पता है कि एयर टेम्परेचर को ये बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा देखिए रेज, और यहाँ पे देखिए हाइक, तो हम कोई सेंस, ये देखिए हाइक का कोई सेंस नहीं है और बैलेंस का कोई सेंस नहीं है। वर्ड है रेज, और एक होता है राइज मतलब उठना, और रेज मतलब कोई चीज उठाना। तो हमें पता है ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, एयर टेम्परेचर को उठाने का काम करती हैं। उठाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेज का यूज करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर अगर ध्यान से देखेंगे, और नियर द ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड के पास में, और कह रहे हैं एक्टिंग लाइक ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस ऑफ द, तो कह रहे हैं कि एक्टिंग लाइक, वो उसी तरह से कार्य करती है, कैसे, जैसे ग्रीन हाउसेस करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ, किसके सरफेस से ग्रीन हाउसेस काम करती हैं, वो करती है क्रस्ट की। और क्रस्ट देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर है। बाकी सब हमारे क्या है, ऑप्शन नहीं होंगे। फिर देखिए इन ऑर्डर टू क्रिएट स्ट्रेंथन एंड द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल, क्या है, एनालिटिकल कैपेसिटी। और याद है, अच्छा कैपेसिटी और असेसमेंट, तो याद है कैपेसिटी के साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहां पे राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा असेसमेंट आ गया ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री, डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम। ठीक, अब यहां पे क्या कर रहा है कि, अच्छा अब ऑप्शन भी कह रहा है आर डेवलप्ड या आर इनिशिएटेड, या हैव डेवलप्ड या फिर हैव इनिशिएटेड। तो पहले चीज ये याद रखिएगा कि यहां जो वर्ब आई है ये किसके लिए आया है, ये है डिफरेंट स्टडीज। ठीक, डिफरेंट स्टडीज जो है, कोई पर्सन तो है नहीं, इसको हम थिंग की कैटेगरी में रखेंगे। और थिंग जो होगा, कोई चीज शुरू करेगा नहीं, उसको शुरू किया जाएगा। उसको इनिशिएट या डेवलप जो भी करना होगा, कोई थिंग खुद को डेवलप नहीं करती, उसको डेवलप किया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले जो ऑप्शन मिलेगा हमारा पेशिव होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो एक्टिव में देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है,
एक्टिव हमारा ऑप्शन हमारा ये भी है और ये भी है। तो पहले तो ये हैव का तो दोनों हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कट हो गया कि दोनों हमारे क्या थे ऑप्शन एक्टिव में। अब पेसिव में एक है हमारा डेवलप्ड और एक है इनिशिएटेड। तो याद रखिएगा जो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा इनिशिएट, जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां बी नंबर पे यहां पे हम टिक कर देंगे। ठीक, अच्छा फिर अगले ऑप्शन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है यहां सेंटेंस। अगले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा सेंटेंस कह रहा है अगला, हाँ अब इसमें देखिए और क्या कह रहा है। ओके, मेनी इंपॉर्टेंट आया है, बायलेटरल एंड द मल्टीलेटरल मीटिंग एंड निगोशिएशन आर हेल्ड, वो रखे गए हैं। और कहां पे हेल्ड के साथ साथ जनरली हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं, तो हेल्ड ऑन रेगुलर इंटरवल्स। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया है। तो मे बी आपको ये भी आइडिया लगे। देखिए जितने भी पैराग्राफ होते हैं, पहले तो ये होता है कि जिसके बारे में पैराग्राफ दिया गया है अगर उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होगी तो उससे आपको हेल्प मिले। सपोज करिए कोई ऐसा आ गया पैराग्राफ, वो कई जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि मान लीजिए जैसे ये हमारा जो है बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया या नेचर से रिलेटेड हो गया या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अगर उसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं नॉलेज है, केवल ग्रामेटिकल कोई चीज आपको हेल्प केवल नहीं करेगी, अगर प्रॉपर उसके बारे में भी नॉलेज है तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस सेंस में है, किसकी बातें चल रही, कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं। तो ये थोड़ा सा पैराग्राफ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्लोज होता है। आपको प्रॉपर उस टॉपिक के बारे में भी नॉलेज होगी तो आपको ये इजिली हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अब आ जाते हैं अपने देखिए अगले ऑप्शन में, देखते हैं हमारा अगला क्या है इसमें। हाँ अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। हाँ चलिए अभी आ गया इसमें, चलिए अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि हमें बताना है यहां पे एंटोनिम। अब कह रहा है कि मोहन हैज लिविंग, मोहन हैज लिविंग। अब क्या कर रहा है, डिप्लोरेबल कंडीशन। तो मोहन जो है वो डिप्लोरेबल कंडीशन में रख रहा है। अच्छा डिप्लोरेबल, अच्छा डिप्लोरेबल का क्या हमें बताना है यहां पे, यहां हमें बताना है यहां पे जस्ट मिनट, थोड़ा सा क्या है यहां पे क्या था यहां, हाँ एंटोनिम, हमें एंटोनिम्स बताना है। ठीक, अब एंटोनिम्स की बात करेंगे यहां पे। चलिए तो एंटोनिम्स की बात करें तो याद रखिएगा एंटोनिम जो डिप्लोरेबल का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका कमेंडेबल। और कमेंडेबल देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहां पे डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि दीज एक्सरसाइजेस विल क्या है काउंटरेट आ गया, काउंट्रैक्ट और काउंट्रेट। अच्छा इसका अगर अब बात करें इसका अपोजिट क्या होगा, तो काउंट्रेट का जो होगा इसका मतलब होता है कोई चीज का, अच्छा द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, स्ट्रेस एंड टेंशन, इसका जो अपोजिट होगा ये आपका होगा क्या है, एक्सरबरेट आ गया, फॉल। हाँ ये हमारा ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर हो गया। याद रखिए काउंटरेट का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्सरबरेट। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यू हैव टू प्रिजर्व, आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक, विद डिफरेंट स्टूडेंट। ठीक, अच्छा प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लगे रहना। और यहां पे क्या कह रहा है कि उसका ऑप्शन हमें उल्टा, तो हमें पता जो लगे रहने का अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिव अप मतलब छोड़ देना। तो उसमें लगे रहना, इसका छोड़ देना, तो अपोजिट हो गया। तो गिव अप हमारा क्या यहां पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, जस्ट मिनट थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लिया जाए। हाँ चलिए अब देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि देयर न्यू कलर स्कीम इज हेडियस। ठीक, अब हेडियस कौन होता है, कुछ बेकार सा, कुछ गंदा सा, कुछ फीलिंग आ रहा है। ठीक, जो हेडियस है अब इसी का हमें उल्टा करना है। ठीक, तो जो गंदा सा बेकार सा अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो उसके अपोजिट क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी यहां पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एवरीवेयर दे गो दे स्पेंडर्ड देयर अर्निंग्स। ठीक, अब कह रहे हैं कि देखिए वो कहीं भी जाते हैं तो वे सब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। स्पेंडर मतलब बेफजूल की खर्च करना। ठीक, अब इसका हमें अपोजिट वर्ड करना है। तो अब देखिए यहां पे जो आया फ्रिटन, स्क्वाडर, ये सब तो ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग दे रहे हैं। इसका जो इक्को अपोजिट मीनिंग जाएगा वो होगा मैनेज। मैनेज का मतलब होता है बचा बचा के चलना। और यहां जो होता है स्क्वाडर का मतलब हो जाएगा बेफिजूल खर्च करना, वहां कोई बचाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो उसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, मैनेज होगा। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले ऑप्शन में। ठीक, अच्छा मे बी हो गया है, सारे ऑप्शन हो गए हैं। चलिए तो यहाँ पे सारा का सारा क्या होगा, पेपर हमने यहाँ पे देख लिया है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि देखिए जो प्रॉपर हम क्लास में बैठते हैं तो वहाँ पे चीजें थोड़ा सा बहुत डेप्थ में हम सब लेकर चलते हैं चीजों को, और क्वेश्चन के 2-3 फैक्टर को और समझते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाता तब क्या करते, अगर वैसे हो जाता तब हम क्या करते। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन है केवल डिस्कस करना है, बट यहाँ जो प्रॉपर डिस्कस जो क्लास में होता है वो थोड़ा सा अलग लेवल होता है, तो क्लास में एक अलग होता है। लेकिन फिर भी चलिए मे बी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। हाँ अब इसमें ये है कि याद रखिएगा हमारे यहाँ की जो भी क्लासेस चल रही हैं वो आपकी जो नई क्लासेस हैं, जस्ट मिनट यहाँ पे आज की डेट कौन सी है, चलिए
चलिए, तो यहां पे याद रखिएगा जो हमारी जो नई बैच है वो शुरू होने वाली है 25 अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल से नई बैच हमारी शुरू हो रही है। अगर आप क्लास करना चाह रहे हैं जो भी है, तो आप कुछ नहीं, एटलीस्ट एक बार आप ट्रायल क्लास लेने आए हमारे यहाँ। जो भी ट्रायल क्लासेस का कोई भी एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं, आप आए, प्रॉपर क्या करें, आप क्लासेस लें। अगर आपको फाइनली लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको अलग सीखने को मिलता है, देन आप एडमिशन लें, है ना। तो चलिए आज के लिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।